एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले जिसकी चर्चा होनी है इसकी वंदना कर ली जाए। चर्चा होनी है भक्ति पर, तो आइए नाभाजी द्वारा रचित भक्तिमाल के इस पद के साथ भक्ति की वंदना कर लें। यहाँ पर ये समझना परमावश्यक है, भक्तिमाल में यहाँ पर अनेकानेक भक्तों के चरित्रों का संगठित रूप से गायन किया गया है। वहां सूत्र दिया हुआ है, पवन प्रभु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। चाहे भक्ति की वंदना कर ले, चाहे भक्त की वंदना कर ले, चाहे भगवान की वंदना कर लें, चाहे गुरु की वंदना कर लें, चार नाम अलग हो सकते हैं लेकिन हैं एक ही। तो इतना सुंदर टॉपिक है भक्त, जिसमें भक्त भगवंत और गुरु समाहित हो जाते हैं। गुरु में भी भक्ति, भक्त और भगवंत, भक्त में भी भक्ति, गुरु समाहित है। इस प्रकार का जो समायोजन है, इनका पद बंधन करने के बाद जैसा कि मुझे श्री तिवारी जी ने आग्रह सहित निर्देश दिया था कि आप नारद भक्त सूत्र पर अपने विचार प्रस्तुत करें भक्ति के संबंध में। तो पहला भक्त सूत्र नारद का है, अथातो भक्ति व्याख्या सामः। मैं भक्ति की व्याख्या व्याख्यायित करता हूँ, और उसमें दूसरा ही सूत्र जो नारद भक्ति सूत्र में है, कोशिश रहेगी मेरी कि इस सूत्र के इर्द गिर्द ही हम भक्ति को समझने की चेष्टा करें। और वो सूत्र है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा माने यहाँ भक्ति, यहाँ परमात्मा के लिए इंगित किया गया है। भक्ति वस्तुतः क्या है? परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूप है। परमात्मा के प्रति अगर आपका प्रेम नहीं, परम प्रेम है, तो वो भक्ति हो जाती है। तस्मिन् परम प्रेम रूपा। अब यहाँ पर मानसकार एक बात कहता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, वहां भी यही शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। शब्द भले ही बदल गया है, और वहां उन्होंने शब्द परम प्रेम के लिए जो शब्द प्रयोग किया है, आइए उसकी वाणी देखें। जाहे न चाहिए कछु तुम सन सहज स्नेह,
सो राउर निज। यहाँ पर परम को न कह करके क्या शब्द प्रयोग किया है? सहज स्नेह। वस्तुतः अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अवलोकन करें, हम सब लोग सोचें, ये सहज स्नेह ही क्या है? परम प्रेम। जो स्नेह स्वतः प्रकट हो जाता है, वही क्या है? वही परम प्रेम। और ये सब प्रकट होता है जाहे न चाहिए कबहू कछु। जिसको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जाहे न चाहिए कबहू कछु। क्या चाहिए? तुम सो किससे? ये तुम सो किसके लिए प्रयोग हुआ है? परमात्मा के। परमात्मा से क्या चाहिए? केवल सहज स्नेह। तो क्या होगा? बसहु निरंतर तास मन सो राव रट जगे। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे हृदय वाले जीव के इसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, केवल आपसे प्रेम है या सहज स्नेह है। हे परमात्मा, आप उसके हृदय में स्वतः निवास करते। तो परम प्रेम का दूसरा नाम हम दे सकते हैं सहज स्नेह। एक और बात, पढ़ के पंडित भया, लेकिन कौन सा पंडित? असली पंडित कौन है? कि अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित कौन है? इसने प, र और मा। अब यहाँ सुंदर बात यह है, इस प्रेम में राम स्वतः स्थापित हो गए हैं। दो ही अक्षर है ना, दोनों अक्षर क्या हैं? रा और मा। नाम वंदना में बड़ा सुंदर है। आखर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो। कैसे दोनों अक्षर हैं? मधुर और मनोहर हैं। रा और माँ क्या हैं? बड़े मधुर हैं और मनोहर है। और जहाँ पर मधुरता है, जहाँ पर सुंदर मनोहरता है, वही परम प्रेम जो है स्वतः उद्घाटित हो जाता है। ढाई अक्षर प्रेम का, इसमें राम निवास करता है। अगर ये प्रेम का ये अक्षर भी कोई पढ़ ले, असली पंडित बोलते हैं। और पंडित है कौन? इस बात पर अगर हम विचार करें कि ये प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ करके पंडित, ये पंडित है वस्तुतः, ये पंडित है। इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो गीता बहुत सुंदर उत्तर देती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुरचैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। पंडित कौन है? जो समदर्शी है। और समदर्शी को किसके लिए प्रयोग हुआ है? आप लोग सभी जानते हैं, परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग होता है। परमात्मा कैसा है? समदर्शी है। तो ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है, प्रेम जिसने पढ़ लिया वो समदर्शी हो जाता है। और जब समदर्शी हो गया तो क्या हो गया? वो पंडित हो गया। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। चाहे, लेकिन ये समदर्शी यहाँ पर किसके संदर्भ का है? विनय संपन्न ब्राह्मण, कुत्ता, चांडाल, पक्षी, हाथी, जो सब में एक परमात्मा के ही दर्शन करता है। एक परमात्मा के ही जो दर्शन करता है वह समदर्शी है। और जब ये परमात्मा के प्रति परम प्रेम हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? समदर्शी हो जाता है। तो ये समदर्शी होने के लिए परम प्रेम की आवश्यकता है। इसका मतलब सहज स्नेह भी
परम भक्ति है, समदर्शी होना भी भक्ति है। और सबसे मैंने कहा था कि नहीं चाहिए, जहाँ अचाव है वहां भी भक्ति अपने आप उद्घाटित हो जाती है, क्योंकि वहां परम प्रेम उसको प्रकट हो जाता है।